हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कोपन्स क्लासिफिकेशन पे। वो क्लास जिसमें से आप देखोगे कि एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो आप आज की क्लास को क्या करोगे, आराम से समझोगे। बिकॉज आज की क्लास में आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा कि फिर ए बी सी डी ई करके, बट आई विल टेल यू मैप की बेसिस पे, जैसे कि हम मैपिंग करते हैं उस बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद कैसे किया जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल के दिमाग में बैठ जाना चाहिए और उसके बाद आपको कभी भी इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, आज की क्लास के बाद मैं आपके लिए एक पीडीएफ शेयर करूंगा इन दिस ग्रुप। दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। यहाँ पे मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा कोपन्स क्लासिफिकेशन की। बिकॉज इसमें मैंने जो दिया है, एक तो मैं आपको जो क्लास में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो आप खुद भी चाहो तो उस पीडीएफ से पढ़ सकते हो, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा इन दिस वेरी ग्रुप। ठीक है, बाकी आपको कोई सवाल वगैरह हो, एज ऑब्वियस यू नो दिस इज माय इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप मुझसे वो सवाल वगैरह पूछ सकते हो। बट आज आप इसको जो है ना समझने की कोशिश करना। पहले थोड़ा बहुत इस कोपन्स क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो कोपेन है ना, इसने एक बार ही अपनी क्लासिफिकेशन नहीं दी है, ही इज गिवन इट मल्टीपल टाइम्स, 3 बार। ठीक है। फाइनली जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ते हैं, वो जो लास्ट वाली क्लासिफिकेशन बाकी सारी मॉडिफिकेशंस होके आई, उसको हम आज पढ़ते हैं। इसमें इसने क्या किया, इसने बोला कि जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, ग्रासेस एंड ऑल, ये सब किसका रिजल्ट है? एक तो टेम्परेचर का, कि सनलाइट कितनी है, टेम्परेचर क्या रहता है, और प्रिसिपिटेशन बारिश कितनी होती है। इन दो का इसने जो है कोरिलेशन निकाला विद द नेचुरल वेजिटेशन। और इसी की बेसिस पे आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स इसने इवेंचुअली अपनी क्लासिफिकेशन दी, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। अब इसने क्या किया, इसने कुछ क्लासिफिकेशन दी जिसमें इसने ए बी सी डी और ई लेटर्स, वैसे आजकल आप देखोगे एच भी यूज किया जाता है, बट दैट्स डिफरेंट, उसको अभी साइड में रखते हैं। ठीक है। इसमें से जब आप देखोगे ना, बी वाला जो है, ये वाला, ये सिंपली किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे, प्रिसिपिटेशन पे। बाकी जो ए सी डी ई है, इसमें आप देखोगे मोस्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड रेनफॉल को भी थोड़ा बहुत है। बट बी जो है, ये स्पेसिफिकली आप देखोगे प्रिसिपिटेशन पे डिपेंड करता है। और इन सब पैरामीटर्स को मिला के इसने इवेंचुअली जो दिया, वो अपनी क्लासिफिकेशन दी। अब ये ए बी सी डी ई को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम ए सी डी ई को समझेंगे, फिर बी को भी समझेंगे, बट मैप से। कैसे? मैप से। ये मैप है दुनिया का, इसको आप अच्छे से समझ जाओ, 5 मिनट में आप सब कुछ समझ जाओगे। उसके बाद आपको कभी भी इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको मैंने बताया ए सी डी और ई, ये 4 वर्ड आप अभी याद रखोगे, ए सी डी और ई। अब आपको मैंने जब पढ़ाया था तो यहां पे मैंने आपको बता दिया था ये 0 डिग्री है या इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्रीज है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच का एरिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, इसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स। इसके बियॉन्ड जब भी हम चलेंगे, इसको हम टेम्परेट रीजन्स कहते हैं। होता क्या है बेसिकली, जब हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, कोपेन ने क्या कहा, जब भी हमें कोई भी क्लाइमेट ट्रॉपिक्स में बताना होगा, एक्सेप्ट फॉर बी, अभी बी को दिमाग से निकाल दो 5 मिनट के लिए, उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है। जब भी हमें कोई टेम्परेचर के बारे में बात करनी होगी बिटवीन द ट्रॉपिक्स, मतलब इस एरिया में, तो हम हमेशा ए वर्ड यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? ए वर्ड आप कब यूज करोगे? जब भी हमें ट्रॉपिक्स के बीच में बात करनी है, हम ए वर्ड यूज करेंगे। और जब भी हमें सब ट्रॉपिक्स या बियॉन्ड ट्रॉपिक्स बात करनी है, टेम्परेट एरियाज में बात करनी है, तो वी विल यूज सी। बी को अभी भूल जाओ, बोलोगे सर बी कहां गया, उसको अभी भूल जाओ। मतलब कि जब भी आप ए या ट्रॉपिकल एरिया की बात करोगे, आप ए वर्ड को यूज करोगे। जब भी आप अब फिर ट्रॉपिक्स के बाहर जाओगे, आप सी वर्ड यूज करोगे। जैसे जैसे आप ठंडे इलाकों में जाओगे, ऊपर आर्कटिक सर्कल वगैरह में, तो वहां पे आप डी वर्ड यूज करोगे। और फाइनली जब आप पोलर रीजन में जाओगे, तो ई करोगे। सिंपल, सिंपल वर्ड्स आप याद रखोगे। आज के बाद जब भी आपको पूछा जाए कि ट्रॉपिकल एरिया में क्या टेम्परेचर होगा, पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि ए तो होगा ही होगा। उसके बाद जब आपको बोला जाएगा कि टेम्परेट एरियाज में क्या होगा, तो आपको बोलना चाहिए कि सी होगा। फिर आप जब नॉर्थ वर्ड जाओगे और ठंड की तरफ,
तो डी होगा, और फाइनली जब आप पोलर एरियाज की तरफ जाने लगोगे तो ई होगा। सिंपल। अब अगर आप यहां पे आ जाओ, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बात समझ आ रही है मेरी? मतलब इसके बीच में जब भी आप बात करोगे तो ए ही होगा। अब आपको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप में से किसी ने मान लो चेन्नई गया हुआ है, या बैंगलोर गया हुआ है, या साउथ इंडिया गया है, महाराष्ट्र, तो आप मुझे एक बात बताओ, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, इस एरिया का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ठंड नहीं पड़ती यहां पे कभी, ट्रॉपिकल एरियाज में। तो आपको पता चलेगी यहां पे टेम्परेचर जो है 18 डिग्रीज एंड ऑनवर्ड्स रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो कोपेन ने कहा कि ए वाला जो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे हमेशा जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा, लेट्स से द मंथ ऑफ जनवरी, यहां पे टेम्परेचर 18 से ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो ए आप कैसे डिटरमिन करोगे? ट्रॉपिकल एरिया, लेकिन कौन सा ट्रॉपिकल एरिया? जहां पे टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम इसका नॉर्थवर्ड्स जब आ जाते हैं तो हमको पता चलती है कि अब तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया आ गया। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में हमें पता है सी है, हम जानते हैं यहां पे सी है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? अब आप इमेजिन करो, आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट इज सब ट्रॉपिकल एरिया, दिल्ली वाला एरिया, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, तो आपको पता है कि यहां पे सी में जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा, अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की बात करेंगे, जो सबसे ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी की बात करते हैं, जब दिल्ली में कोहरा पड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि 18 डिग्री से ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन -3 डिग्री से भी कम नहीं जाएगा। आपने कभी सुना दिल्ली में -3 टेम्परेचर गया? सुना कभी? नहीं। मतलब कि सी वाला वो एरिया है जहां पे आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल 18 डिग्री से नीचे तो आ जाता है, लेकिन -3 डिग्री से नीचे नहीं जाता। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, ए वो एरिया है जहां पे चाहे कितना भी ठंड क्या हो, कोई भी महीना हो, 18 डिग्री से ज्यादा रहता है। एट द सेम टाइम जब आप सी की बात करते हैं, यहां पे 18 से कम तो होता है, लेकिन -3 से नीचे नहीं जाता है। कोल्डेस्ट मंथ की बात मैं कर रहा हूं, कोल्डेस्ट मंथ की। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर, इधर आप रशिया वगैरह में आओगे, यहां पे ठंड बहुत होती है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाने लगेंगे, डी वाले टेम्परेचर की तरफ हम आएंगे। अब डी वाले टेम्परेचर में क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ है, सबसे ठंडा महीना जो होगा, उसमें क्या होगा, -3 से कम होगा। अब देखो ये कितना आसान है, आपको पूरा टेम्परेचर जो है सिर्फ दो आइसोथर्म से समझाया गया है, एक 18 डिग्री और एक -3। जस्ट इमेजिन, मतलब आपको एसीडी तो याद हो गया। पहले तो ए आपको याद रखना है, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया है, तो हमेशा 18 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा, चाहे जनवरी हो, दिसंबर हो, कितनी भी ठंड हो। देन वी हैव सी वाला टेम्परेचर, जो कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वाला एरिया है। वहां पे आप देखते हो 18 डिग्री से कम होता है। दिल्ली को इमेजिन करो, बिल्कुल होता है, बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों में, लेकिन तब भी -3 से नीचे नहीं जाता है, कोल्डेस्ट मंथ। एट द सेम टाइम जब आप डी देखोगे, डी अब इससे ठंडा होगा थोड़ा सा, यहां पे -3 से नीचे नहीं जाता था कोल्डेस्ट मंथ, यहां पे -3 से नीचे जा रहा है। ए सी डी आपका क्लियर हो गया, तो इसको देख लो। पहले मैंने आपको ए पढ़ाया, बी को अभी नहीं देखना, बी को भी ऐसे ही रखो, बी को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ए का जो महीना है, ए का जो टेम्परेचर है कोपेन के हिसाब से, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्रीज और हायर, मतलब कि ट्रॉपिक्स वाला एरिया आ गया, जहां पे 18 डिग्री से ज्यादा होगा। फिर सी वाला आ गया, सी वाला वो टेम्परेट एरिया है, वार्म टेम्परेट वाला, जहां मिड लैटिट्यूड मतलब यही जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन के बारे में बताया था। वहां पे आप देखोगे -3 से ज्यादा टेम्परेचर रहता है ठंड में, लेकिन 18 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, 18 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। फिर मैंने आपको डी के बारे में पढ़ाया था, कोल्ड टेम्परेचर, जहां पे ठंड में -3 से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। और फाइनली आप ई देखोगे, ई जो हो गया वो पोलर एरिया हो गया, जहां पे हर महीने का टेम्परेचर 10 से कम ही होता है। अब आप जब पोल्स पे जाते हो, आपको पता है वहां पे आपको थ्रू आउट द ईयर बर्फ जमी हुई मिलेगी पोल्स पे, यहाँ पे हमेशा ही बर्फ होती है।
तो आप देखोगे यहाँ पे कभी कभार टेम्परेचर माइनस से ऊपर जाता है, लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ई का टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है। बात समझ आ रही है? ACDE क्लियर हो गया। अब कभी ACDE की टेंशन तो नहीं होगी। ए का मतलब हमेशा 18 डिग्री से ज्यादा, सी का मतलब ठंड में -3 से नीचे नहीं जाएगा लेकिन 18 से ऊपर भी नहीं जाएगा। डी का मतलब क्या होता है कि ठंड में -3 से नीचे आएगा। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब ये टेम्परेचर हमेशा, चाहे गर्मी का, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 10 के ऊपर है। बेसिकली यहाँ पे डी में हम -3 जो बोल रहे हैं वो ठंड का बोल रहे हैं। ई में हम जब बोल रहे हैं वो हर महीने का ही 10 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठंड में तो -30 भी चला जाता है, बट गर्मियों में भी 10 के ऊपर नहीं जाता है। ACDE क्लियर हो गया कि नहीं? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ACDE की क्लासिफिकेशन है। H के बारे में मैंने आपको बोला था, ये बाद में ऐड हुआ था। H का मतलब है कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं, जैसे हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। कभी कभार आप देखोगे किसी ऊंची पहाड़ी पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लेट्स से यहाँ पे अगर आप यहाँ से जाओगे पीर की गली, तो आप जब पीर की गली के ऊपर पहुंच जाओगे ना, वहां पे बर्फ तो मुझे कभी कभार, हमेशा नहीं होती है पर कभी कभार गर्मियों में भी होती है। क्यों? क्योंकि हम एलिवेशन की वजह से ठंड मिलती है वहां पे, ऊंचाई की वजह से। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा एच पे, बट ACDE पे आएगा। अब आप इसको जब को रिलेट करोगे ना भाई, देखो ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो आप देखोगे आधा इसका जो है वो ट्रॉपिक्स में है, बाकी का आधा टेम्परेट है। तो अगर आपको कभी भी इधर का टेम्परेचर पूछा जाएगा तो ये हमेशा ए से ही शुरू होगा, एक्सेप्ट फॉर बी वाला, वो मैं बी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं। और अगर आपको इसके ट्रॉपिक्स के ऊपर पूछा जाएगा तो ये सी से होगा। मतलब इंडिया में एक तरह का टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको बोला था, नोट्स आपके लिए इसके बने हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जोन ए जो है उसमें क्या है? इट मोस्टली ऑकर्स नियर द इक्वेटर अराउंड द ट्रॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको हाई टेम्परेचर मिलता है और रेनफॉल भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। देन वी हैव बी। बी हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे। ए के बारे में अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस एरिया में मिलता है, क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ऐसे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है ऐसे। तो बीच में जो टेम्परेचर है वो आप देखोगे ये सारा ट्रॉपिकल है, ए वाला टेम्परेचर आपको सारा यहीं पे मिलेगा। बी हम अभी पढ़ेंगे। सी का मैंने आपको बता दिया था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर आ रहा है दैट इज सी टाइप ऑफ टेम्परेचर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी जो आएगा दैट इज सी टाइप ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दीज आर मेनली फाउंड इन मिड लैटिट्यूड्स एंड आर करेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट टेम्परेचर्स। ये जो है ये भी आपको ये नोट्स में दूंगा। बेसिकली इसमें लिखा वही है जो मैंने आपको बताया। अब मैंने लिख के आपको इसलिए दिया है बिकॉज इसमें आप जब इसको 2 महीने बाद एग्जाम के टाइम पे याद करोगे ना, तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो जाए। तब आप जब ये नोट्स देखोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा उस टाइम पे उसने ऐसे ऐसे बोला था। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड होता है। डी वाला आप देखोगे तो ऊपर जाओगे, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पे ठंड में -3 से नीचे टेम्परेचर जाता है, तो वो वाला एरिया आ गया। और ई वाला टेम्परेचर आप देखोगे तो ऊपर ग्रीनलैंड वाले एरिया में या नीचे एंटार्क्टिक में आपको ई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, पोलर एरियाज में। ठीक है, these areas experience extremely low temperature for most of the year. क्लियर? ACD आप समझ गए। ACD जो है वो कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, अब हम कुछ स्मॉल लेटर्स की बात करेंगे। जब हम ACDE के साथ जोड़ेंगे तो और ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन ए में भी कोई जगह ऐसी होगी जहां पे साल भर बारिश होती है, ट्रॉपिकल एरियाज में। लेकिन कोई जगह ऐसी होगी जहां पे गर्मियों में बारिश होती है, कोई जगह ऐसी होगी जहां पे सर्दियों में बारिश होती है। तो अलग अलग तरह की जगह होंगी यहाँ पे भी। तो वो कैसे पता चलेगी? उसमें हम स्मॉल लेटर्स को ऐड करते चलेंगे। आपको याद रखना है, टी और एफ को तो अभी साइड में रख दो, इसको साइड में रख दो। FMSW, देखो आपको मैं ट्रिक एक बताता हूं। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है साल भर बारिश। एफ का मतलब आप ऐसे याद रखो, फुल। ठीक है, फुल, फुल। एम का मतलब मॉनसून है, एम से मॉनसून ही है तो इसमें कुछ याद रखना नहीं है। एस का मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। अब आपको क्या पता चलेगी इससे? जो एफ टेम्परेचर है, अगर आप कभी ए के साथ स्मॉल एफ लगाओगे, एफ का मतलब फुल, मैंने आपको यहां पे बता दिया ना, फुल मतलब फुल ईयर में बारिश होती रहती है। थ्रू आउट द ईयर आपको बारिश मिलेगी इस जगह पे। ठीक है, श्रीलंका फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट द ईयर आपको इस रीजन में बारिश मिलेगी। मतलब जब भी आप ए के साथ एफ लगाओगे,
आपको थ्रू आउट द ईयर बारिश मिलेगी। फुल, एफ फॉर फुल। अगर आपने अब एम लगा लिया, ये सिर्फ ए के साथ नहीं लगेगा, ये सी डी वहां पे भी हम यूज करेंगे। मैं आपको बस समझाने के लिए भी एक ही एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपने एम लगा लिया तो मतलब मॉनसून सीजन है यहां पे। जैसे इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में क्या होता है, मॉनसून में बारिश होती है, करेक्ट। तो इंडिया में आप एम लगाओगे ए के साथ, मतलब मॉनसून सीजन में यहां पे बारिश होती है। अब अगर आपने ए के साथ एस लगा लिया, एस फॉर समर, समर जो वर्ड आता है वो ड्राई है। एस से समर आता है तो समर ड्राई है, मतलब समर्स में यहां पे बारिश ही नहीं होती है। ए एस अगर आपने लगा लिया तो मतलब वो ट्रॉपिकल एरिया जहां पे समर्स में बारिश नहीं होती है। और ए डब्ल्यू अगर आपने लगा लिया तो मतलब विंटर्स में यहां पे बारिश नहीं होती है। चार वर्ड्स आप याद रखोगे, पहले ए सी डी को दिमाग में बिठा लो, ट्रॉपिक्स के बीच में ए, फिर टेम्परेट रीजन्स में सी, फिर ऊपर जाते हुए आर्कटिक एरियाज में या एंटार्क्टिक रीजन्स में, जैसे आप आर्कटिक सर्कल के पास जाओगे तो वहां पे डी आएगा और पोलर एरियाज में ई आएगा। फिर अगर आपने एफ लगा लिया तो मतलब साल भर बारिश है, अगर एम लगा लिया तो मॉनसून बारिश है, एस अगर लगा लिया तो समर में ड्राई है, डब्ल्यू अगर लगा लिया तो विंटर ड्राई है। डब्ल्यू फॉर विंटर, विंटर ड्राई, एस फॉर समर, समर ड्राई। ऐसे याद करना है, ठीक है। ये जो टी एंड एफ है ये हम सिर्फ ई वाले क्लाइमेट के साथ यूज करते हैं। ई मतलब पोलर क्लाइमेट, ठीक है। टी, ई टी का मतलब क्या है, टुंड्रा। ई एफ का मतलब फ्रॉस्ट, आइस कैप, पूरी पूरी साल वहां पे बर्फ जमी रहती है। टुंड्रा वाले एरिया में कुछ टाइम के लिए बर्फ थोड़ी जो है डिफ्रीज हो सकती है, ठीक है। ये मैं आपको ई में पढ़ाऊंगा अभी, अभी इसको रुको। सिर्फ एफ एम एस डब्ल्यू को अभी याद कर लो, ठीक है। जो उसके बाद नीचे थर्ड लेटर है ना, ए बी सी डी, बेसिकली दिस ओनली शोज द इंटेंसिटी। अगर मतलब ए एफ और ए आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब यहां पे गर्मी होती है बहुत ज्यादा। ए एफ आ गया मतलब एक तो साल भर बारिश हो ही रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ए एफ और बी आ गया मतलब साल भर तो बारिश हो ही रही है लेकिन गर्मी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन ए से कम। जैसे आप ए सबसे ज्यादा गर्म, बी उससे कम गर्म, सी उससे कम, डी उससे कम। वेल दिस इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू यू। इस पे आपको क्वेश्चन कम आएगा इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने वाला हूं। हाँ, यहाँ पे आपको एफ एम एस डब्ल्यू याद रखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक बारी मैं आपको समराइज करके बताता हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। आप एक काम किया करो, जब भी आप क्लास देते हो, अगर आप ऑनेस्टली क्लास देते हो तो हमेशा एक कॉपी पेन अपने पास रखा करो। जो मैं लिखता हूं आप भी लिखा करो। स्क्रिबल, ऑलवेज स्क्रिबल, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लिसन, समराइज ए सी डी और ई। ए से आप देखोगे ट्रॉपिकल एरिया, 18 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हमेशा। सी से मतलब टेम्परेट, वार्म टेम्परेट एरिया, 18 डिग्री से कम, कोल्डेस्ट मंथ की बात मैं कर रहा हूं। पेन को क्या हो गया, लेस देन 18 डिग्री लेकिन -3 डिग्री से ज्यादा, दिस इज वार्म टेम्परेट। डी वाला आप देखोगे तो कोल्डेस्ट मंथ की जो बात मैं कर रहा हूं, लेस देन -3 डिग्री हो गया। और ई की मैं बात करूंगा कि हर महीने का 10 डिग्री से कम, चाहे गर्मी का कितना भी वहां पे हो लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप याद रखोगे एफ मतलब फुल ईयर बारिश, एम मतलब मॉनसून बारिश, एस मतलब समर में ड्राई और डब्ल्यू मतलब विंटर में ड्राई। बात खत्म, ये आपका काम हो गया। तो यही इसी की बेसिस पे हमने फिर क्लाइमेट्स की क्लासिफिकेशन की है। ये आपको अब याद खुद ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम ए वाला देखेंगे, पहले हम ए वाला देखेंगे, ध्यान से सुनना। ए को हमने जब एफ लगा लिया मतलब एक तो ट्रॉपिकल है, ए मतलब ट्रॉपिकल तो है ही, साथ में एफ लगा लिया तो साल भर बारिश होती है। वही यहां पे लिखा गया है नो ड्राई सीजन क्योंकि एफ है। फिर जब हमने ए के साथ एम लगा लिया मतलब कि मॉनसून, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मॉनसूनल सीजन है, यहाँ पे मॉनसून में बारिश होती है। आप इंडिया में देखो कितनी बारिश होती है मॉनसून में। और फाइनली हमने ए डब्ल्यू जब लगा लिया तो मतलब विंटर में ड्राई होता है ट्रॉपिकल। पहला वर्ड जो है वो आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता रहा है लेकिन दूसरा वाला जो है वो उसको और ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। बी को अभी अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको रहने दो, अभी इसको पढ़ेंगे। फिर सी की बात करेंगे, कौन सा, वार्म टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड टेम्परेचर। सी के साथ हमने एफ लगा लिया मतलब यहां पे हमेशा ही बारिश होती है, थ्रू आउट द ईयर यू विल सी यहां पे रेनफॉल होती है। ब्रिटिश टाइप ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखोगे क्लाइमेट, ब्रिटेन में हमेशा ही बारिश होती है।
CS मतलब समर ड्राई, गर्मियों में बारिश नहीं होती यहाँ पे, मेडिटेरेनियन टेम्परेचर जिसे कहा जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ पे समर्स में बारिश नहीं होती, विंटर्स में होती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, आई वांट यू टू आंसर, बिकॉज मैंने आपको ग्लोबल प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक है, वो सब पढ़ाया है, तो इसका आंसर वहाँ से मिलेगा, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड देन वी हैव CF, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर, लेकिन B, थोड़ी बहुत ठंड। यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ इतनी डिफरेंस है, CFA और CFB में क्या डिफरेंस है, वार्म एंड कूल समर्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ वार्म समर्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया था जब भी छोटा ABC आएगा, A का मतलब ज़्यादा गर्मी, B का मतलब उससे कम। तो यहाँ पे आप देखोगे वार्म टेम्परेट एरिया जो है CFA, मतलब यहाँ पे भी साल भर बारिश होती है लेकिन गर्मी होती है। CFB, यहाँ पे भी साल भर बारिश होती है लेकिन उतनी गर्मी नहीं होती है, कूल भी समर्स होते हैं, ठीक है। देन वी हैव D टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सिर्फ दो ही क्लासिफाई यहाँ पे किए हुए हैं। एक DF, मतलब एक तो D टेम्परेचर है ही, D का मतलब क्या है, लेस देन -3 डिग्री सर्दियों में, लेकिन FB है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, साल भर आपको यहाँ पे बारिश मिलेगी। एट द सेम टाइम आप देखोगे DW, मतलब कि यहाँ तो D टेम्परेचर है ही, लेकिन W का मतलब क्या है, ये विंटर ड्राई है, यहाँ पे विंटर्स में बारिश नहीं होती, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये मैं आपको अभी मैप से भी बताऊंगा, रिलैक्स, आई विल शो यू। उसके बाद ई टाइप ऑफ क्लाइमेट में मैंने आपको बता दिया दो ही है, एक टी, ET, EF। ET का मतलब टुंड्रा, कोई ट्रू समर नहीं होता है, मतलब कि थोड़ी बहुत गर्मी होगी, कभी कभार टेम्परेचर 5 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7 डिग्री हो जाएगा, बट उस 10 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं होगा। और फिर EF जो है वो पोलर आइस के, कैपिटल F है, वो वाला स्मॉल था। ये EF जो है इट्स पेरिनियल आइस, यहाँ पे कभी भी माइनस टेम्परेचर खत्म नहीं होता है, हमेशा ही बर्फ रहती है जमी हुई। एंड फाइनली H जो है वो हाईलैंड है, ये मैंने बताया, यू विल नॉट बी आज दिस, फिर भी याद रख लो, EH का मतलब हाईलैंड्स है, मतलब वो वाला एरिया जो हाइट की वजह से वहां पे टेम्परेचर कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इसको एक एक करके भी देखना चाहते हो, तो जब हम ए की बात करते हैं तो मैंने आपको AF बता दिया, कौन सा एरिया, जहां पे साल भर बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको कहा जाता है, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, थ्रू आउट द ईयर आपको बारिश मिलेगी, टेम्परेचर भी होता है बिकॉज ट्रॉपिकल एरिया है, 18 डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेस्ट भी, वेजिटेशन वगैरह सब कुछ डेंस होती है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, कोपेन ने क्या किया, उसने वेजिटेशन को कोरिलेट किया विद टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होगी। इसकी एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो अमेजोन बेसन, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, दिस इज अमेजोन बेसन। अमेजोन के जो जंगल है बहुत घने हैं। वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला रीजन, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे, प्लस इंडोनेशिया वाला रीजन, मतलब कि ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो मिलेगा ही, लेकिन AF, या साल भर यहाँ पे बारिश होती है। देन वी हैव AM, मतलब कि ट्रॉपिकल तो है लेकिन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे मॉनसून सीजन में बहुत हेवी रेनफॉल होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स आ गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ गया, थोड़ा बहुत आपको इंडिया में इधर भी मिलेगा, बट इंटेंस रेनफॉल जो होती है वो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में होती है, ठीक है। तो इसी में आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एग्जाम्पल आती है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका का आप ले सकते हो। देन वी हैव AW, मतलब कि विंटर्स में ड्राई रहता है, समर्स में बारिश होती है सिर्फ, ठीक है। तो इसको सवाना क्लाइमेट भी कहा जाता है, सवाना, क्योंकि ये आपको यहाँ पे सवाना रीजन्स जो है अफ्रीका के, यहाँ पे आपको एक क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे ब्राज़ील वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा, एंड इंडिया में भी अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर। एक बात मुझे बताओ, आप लोग, अगर हम बात कर रहे हैं ये इंडिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लूइश दिख रहा होगा, होपफुली दिख रहा होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ब्लूइश क्यों नहीं है? नॉर्थ इंडिया में भी तो विंटर ड्राई होता है, ये टेम्परेचर जो है हम विंटर ड्राई की बात कर रहे हैं। अगर आप इधर देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपको सिर्फ दिखा रहा है कहाँ पे, पेनिनसुलर इंडिया में ये टेम्परेचर, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि भाई मेरे, हम एक ही बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो टेम्परेट एरिया में आते हैं, तो वहां पे ट्रॉपिकल टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जब आप बोलते हो ना सर वो न्यू पैटर्न, वो हो गया, ये हो गया, वो यही होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके चेक करेगा, वो यही पूछेगा कि जो विंटर ड्राई है, फॉर एग्जाम्पल विंटर ड्राई टेम्परेचर जो है, AW टेम्परेचर जो है, वो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में भी देखने को मिलेगा। आप जब अपना लॉजिकली सोचोगे, सही है, वहां पे तो विंटर ड्राई होता है, विंटर्स में बारिश नहीं होती है,
और आप लगा लोगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ए टेम्परेचर नहीं है, वो सी टेम्परेचर है। वो मैं आपको इंडिया का बताऊंगा आगे, मैंने मैप लाया है इंडिया का टेम्परेचर समझाने के लिए। फिर सी की बात करेंगे तो एक तो सी डब्ल्यू हो गया, सी डब्ल्यू का मतलब वही हो गया विंटर ड्राई, उसी में आप देखोगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सी एफ का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, लेकिन टेम्परेट रीजन में। वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्टर्न यूएसए, साउदर्न चाइना वगैरह वाले रीजन में। सी एस मतलब मेडिटेरेनियन टेम्परेचर, ये आपको मेडिटेरेनियन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और सी एफ और बी का मतलब क्या है कि ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है, लेकिन बारिश थ्रू आउट द ईयर होती है। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्टर्न यूरोप, जो मैंने आपको बता दिया था, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में आप देखोगे वहां पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। ठीक है, देन वी हैव डी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये मैंने आपको मैप से सब कुछ पढ़ा दिया है, अब आपको अगर नहीं समझ आया तो फिर मुझे बता सकते हो। डी एफ का मतलब क्या है, एक तो डी टेम्परेचर है एंड थ्रू आउट द ईयर यू विल सी रेनफॉल, नॉर्दर्न यूरोप अगेन, देन इंटीरियर यूएसए। ठीक है, देन वी हैव डी डब्ल्यू, मतलब कि कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, और वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में। ओके, मतलब मंगोलिया वाला जो है वहां पे कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। पोलर क्लाइमेट के बारे में आपको बता दिया था, ईटी यानी टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे समर्स होते हैं बट बहुत शॉर्ट होते हैं, परमाफ्रॉस्ट प्रेजेंट होता है। परमाफ्रॉस्ट का क्या मतलब है, ऐसा एरिया होता है जहां पे ऊपर वाली लेयर जो है वो एक आधे महीने के लिए डीफ्रीज हो जाती है, बट इसके नीचे जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रहता है, दैट इज परमानेंटली फ्रोजन। हाई आर्कटिक एरियाज हो गए, हिमालय रीजन हो गए, वहां पे ऐसा मिलेगा। और ई एफ मतलब आइस कैप्स, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे कभी भी जो है बर्फ पिघलती नहीं है, हमेशा ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड, ये जो है हम पोलर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम बी क्लाइमेट की। देखो, बी क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं ना, बाकी सारा आपने जो देखा ए सी डी ई, वो किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे, है ना, मोस्टली वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन बी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, दिस डिपेंड्स ऑन प्रिसिपिटेशन। एक्चुअली इस टेम्परेचर में क्या होता है, यहां पे ड्राई टेम्परेचर मोस्टली हमें देखने को मिलता है, बारिश उतनी नहीं होती है जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होती है। मतलब कि एक तो आपको यहाँ पे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे दुनिया भर में, और कुछ ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। तो वो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं बी, उसको बी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बी। अब बी को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक वो वाला बी, ठीक है, एक वो वाला बी जो सेमी एरिड है। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, ज्यादा नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और एक वो एरिया है जो पूरी पूरी तरह से जो है डेजर्ट है। अगर एस फॉर सेमी एरिड, ये कैपिटल एस है, वो एस जो था ना समर ड्राई, वो स्मॉल एस था, कैपिटल स्मॉल में गड़बड़ नहीं करना। जब भी आपको एस आएगा, एस फॉर सेमी एरिड, करेक्ट, एस से सेमी एरिड ही आता है ना, तो मतलब बी एस अगर साथ में आ गया तो आपको ये समझना है कि ये एरिया वो है जो कि सूखा तो है लेकिन पूरा नहीं है, ये कोई ग्रास लैंड होगा। वहां पे ज्यादा लंबे लंबे ट्रीज नहीं है, बिकॉज उतनी बारिश होती नहीं है कि बड़े बड़े ट्रीज बने, लेकिन ये सेमी एरिड तो है, फिर भी घास फूस तो होगी वहां पे। लेकिन अगर बी डब्ल्यू आ गया तो याद रखना, बी डब्ल्यू वो एरिया होगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा डेजर्ट होगा, एकदम डेजर्ट होगा, बंजर होगा, एक पेड़ पौधा वहां पे आपको नहीं मिलेगा। एस फॉर सेमी एरिड। अब अगर आप एस के साथ ही फिर एक वर्ड मिलाओगे एच, ठीक है, या आप वर्ड मिलाओगे के, स्मॉल वाला, ठीक है, अगर आपने एच वर्ड मिलाया, जैसे यहां पे दिया हुआ है बी एस एच, तो मतलब ये सब ट्रॉपिकल वाला एरिया हो गया। क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल। और अगर के आ गया तो ये ट्रॉपिकल होगा। दिस इज बी। बी में आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो बी तो है ही, उसके बाद अगर एस आ गया तो सेमेरिड है, और अगर डब्ल्यू आ गया तो एरिड है, पूरा डेजर्ट है। आप डब्ल्यू के साथ भी ये दो वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर एच आ गया तो हम सब ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अगर के आ गया तो हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही यहां पे कहा गया है। सबसे पहले जब आप देखोगे बी एस एच, सब ट्रॉपिकल स्टेपीज। स्टेपीज का मतलब क्या है, जो ग्रासलैंड्स वगैरह हैं लेकिन सब ट्रॉपिकल एरियाज में, बिकॉज एच आ गया तो सब ट्रॉपिकल हो गया, एस आ गया तो सेमेरिड आ गया। मतलब ये वो एरिया है जहां पे लो एंड हाईली वेरिएबल रेनफॉल है, मतलब रेनफॉल है लेकिन बहुत कम है। इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे स्पार्स ग्रासलैंड्स होते हैं।
अभी मैं मैप पे आपको अगर दिखा दूं, चलो मैप पे मैं अभी दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ से समझो, ठीक है। तो ये आपको गुजरात वाले एरिया में, हरियाणा, इंटीरियर ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और रेनफॉल भी इरेगुलर है तो इसलिए ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप बी, पहले दूसरा वाला रहने दो, बी एस के देख लो पहले। अगर बी एस के की हम बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, मिड लैटिट्यूड स्टेपीज, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेमी एरिड एरिया तो है, एस टेम्परेचर तो है, लेकिन कौन सा, स्टेपीज वाला टेम्परेचर, ठीक है। वन सेकेंड, आई थिंक, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, इसको मैप पर से मैं आपको दिखाता हूँ। हेयर, हाँ, ये वाला एक तो हो गया बी एस एच। एच का मतलब, यहां पे आप थोड़ी करेक्शन करोगे, यहां पे मैंने आपको उल्टा बता दिया था। एच का मतलब होता है आपको लो लैटिट्यूड वाला एरिया, मतलब कि ट्रॉपिक्स वाला एरिया। एच का मतलब ट्रॉपिक्स वाला एरिया। के का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ये आप ध्यान देना, वहां पे मैंने जो है थोड़ा उल्टा बोल दिया था, मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। तो आपको क्या याद रखना है, लिसन टू मी वेरी क्लियरली। बी एस का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है, ये सेमी एरिड होगा। एच का मतलब होता है ये ट्रॉपिकल एरिया होगा। एट द सेम टाइम अगर बी एस आ गया और फिर के आ गया, तो के का मतलब क्या होता है, ये सेमी जो है सब ट्रॉपिकल एरिया या फिर टेम्परेट एरिया का हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्या करना है, थोड़ा कंफ्यूज होगा बिकॉज मैंने गलत बोल दिया, पर अब समझ जाओ, यहां से समझ जाओ। अगर बी एस तो आ गया, फिर एच साथ में आ गया, मतलब सेमी एरिड तो है, ये एस आ रहा है, लेकिन एच आ गया, मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा या सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बी एस एच टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर इसी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में आपको वो एरिया मिला जहां पे डेजर्ट है, खतरनाक डेजर्ट है, जैसे थार डेजर्ट हो गया, तो तब हम बी डब्ल्यू एच लिखेंगे। मतलब एच आपको हमेशा ट्रॉपिक्स के लिए यूज करना है, और डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, एस का मतलब सेमी एरिड रीजन। एट द सेम टाइम अगर बी एस आ गया, मतलब सेमी एरिड रीजन है, और फिर के आ गया, तो आपको बात करनी है मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई रीजन की। और बी डब्ल्यू के की बात जब आप करोगे तो मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई रीजन। बात समझ आ रही है, यहां से आप इसको आराम से समझ सकते हो। क्या मतलब है इसका, बी एस एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के और बी डब्ल्यू एच, ये चार आप याद रखोगे। बी एस एच किसके लिए है, एक बारी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बारी इसको बी को समझ जाओ आराम से, बिकॉज इसमें थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक बारी फाइनली मैं आपको समझा रहा हूं, इसको एक बार याद रखो। अगर बी एस एच आ गया, बी एस एच आ गया, तो लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई। बी डब्ल्यू एच आ गया, लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई, क्योंकि एस का मतलब सेमी एरिड है और डब्ल्यू का मतलब एरिड है, ठीक है। एच का मतलब लो लैटिट्यूड है या मिड लैट, जो हम बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं, एच मतलब ट्रॉपिकल एरिया। फिर अगर हम बी एस के की बात करेंगे तो फिर वो मिड लैटिट्यूड आएगा जो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम जो है टेम्परेट टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक है। बी एस के आ गया तो मिड लैटिट्यूड एरिया आ गया, और सेमी एरिड तो है ही, क्यों, क्योंकि एस आ रहा है। फिर बी डब्ल्यू के आ गया तो मिड लैटिट्यूड तो है ही, एरिड और ड्राई रीजन। इसको भी आप मैप पे एक बार देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इसको मैप पे देखते हैं, ये बी का एरिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैप से, देखिए ये तो ट्रॉपिक्स हो गई, ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे समझ सकते हो बिकॉज अब मैप तो परफेक्टली बनेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब जो ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सहारा डेजर्ट है, तो इसका आधा एरिया जो है, एक तो बी आएगा सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, और एस नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा। क्यों डब्ल्यू आएगा, क्योंकि ये फुल डेजर्ट है, ये सेमी एरिड रीजन नहीं है, ठीक है। और साथ में एच आएगा। एच क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है। मैंने आपको क्या बताया था, अब मैं आपसे समझ जाओ। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये मंगोलिया है, ये थोड़ा चाइना है, यहाँ पे ये भी डेजर्ट है, ठीक है। बी, ये भी फुल डेजर्ट है, मंगोलियन डेजर्ट जिसको हम गोबी डेजर्ट कहते हैं। बी डब्ल्यू तो आएगा, लेकिन क्या आएगा साथ में, के क्यों आएगा, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। बात समझ आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर्स जो मैं आपको समझा रहा था। अब इसको अगर हम इंडिया पे अप्लाई करेंगे, अब मैं इंडिया का मैप आपके सामने लेके आता हूं।
था तो सही कहीं पे, हाँ ये इंडिया का मैप है। अब देखो इंडिया में कितनी डाइवर्स टाइप ऑफ टेम्परेचर्स हैं, बताइए क्यों है। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे तो इक्वेटर कुछ इस तरह से गुजरता है, करेक्ट, सॉरी आई मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं भी थोड़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस तरह से गुजरता है। तो मतलब इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। इसके नीचे अगर हम टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो ए आएगा। वही आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप ये वाला देखोगे वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए टेम्परेचर, क्योंकि ट्रॉपिकल है। और मॉनसून में यहाँ पे बारिश भी होती है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद अगर आप ये तीसरा लेटर आप छोड़ सकते हो, फिर भी याद रखना चाहो यहाँ पे डब्ल्यू इसलिए दिया बिकॉज इट्स विंटर ड्राई, यहाँ पे विंटर्स में बारिश कम होती है। जब हम बात करते हैं इसकी, ये वाला एरिया, तो ये ए डब्ल्यू क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल तो है ही ए, साथ में आप देखोगे डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई, विंटर्स में यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है, मॉनसून में होती है, ज्यादा नहीं होती पर फिर भी होती है, बट विंटर्स में पूरा ड्राई रहता है। तो दिस इज ए डब्ल्यू। एट द सेम टाइम अब मुझे बताओ ये यहां पे बी एस एच क्यों दिया हुआ है, बी एस एच क्यों है यहां पे, वाई, बी एस एच, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। पहली बात इसलिए क्योंकि ये रेन शैडो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है, मतलब जो यहाँ से विंड्स आती है वो यहाँ पे बारिश नहीं करा सकती है, वो यहीं पे पहाड़ों से टकराती है, और ये एरिया जो है ड्राई रहता है। ये कर्नाटका वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र वाला रीजन कुछ है जहाँ पे आप अक्सर न्यूज़ सुनोगे कि फार्मर्स ने सुसाइड किया, बिकॉज जब भी कभी मॉनसून, वैसे ही यहाँ पे बारिश कम होती है, और अगर कभी मॉनसून और ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई एल से तो यहाँ पे ड्राई पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। सो दिस इज बी एस एच, बी का मतलब ड्राई, एस का मतलब सेमी एरिड। सेमी एरिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार ऐसा नहीं कि पूरा रेगिस्तान है यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह भी लगते हैं, लेकिन सेमी एरिड क्रॉप्स, जिसमें आप देखोगे मिलेट्स वगैरह उगाई जाती है। अगर आप इसको कोरिलेट करोगे ना क्रॉप्स के साथ, तो मुझे आप बताओ कर्नाटका किस क्रॉप के लिए फेमस है, तो आपको पता चलेगी मिलेट्स वगैरह यहाँ पे इसलिए ज्यादा उगाई जाती है बिकॉज यहाँ पे बारिश कम होती है। नाउ एट द सेम टाइम जब आप बात करोगे तो यहाँ पे सी डब्ल्यू जी टेम्परेचर दिया हुआ है, क्यों, जी क्या है, गंगा टाइप ऑफ है, इसको जी को छोड़ दो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी डब्ल्यू क्यों यहाँ पे है, बिकॉज दिस आर नॉर्दर्न प्लेन्स। एक तो ये सी है, ये टेम्परेट रीजन है ना, साथ ही साथ आप देखोगे डब्ल्यू भी है क्योंकि विंटर ड्राई होता है, यहाँ पे विंटर्स में ड्राई सीजन होता है। अगर आप देखोगे दिल्ली वाला एरिया, दिल्ली की मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज वी कैन रिलेट कोरिलेट टू दिल्ली, हमको दिल्ली के बारे में ही पता होती है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देने लग गया मध्य प्रदेश की, हमने कभी सुना भी नहीं है, ठीक है, हमने कभी सुना नहीं है वहाँ पे विंटर्स में होता क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिल्ली का बता रहा हूँ फॉर रेफरेंस। होता क्या है यहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है कम, उसके चलते आप देखोगे ये जो है ये सी डब्ल्यू में आता है। एट द सेम टाइम आप देखोगे ये बी एस एच वाला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। बी एस क्यों है यहाँ पे, एक तो बी हो गया कि यहाँ पे जो है बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहाँ पे बारिश कम होती है, एस का मतलब है सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। एंड देन वी हैव एच यहाँ पे जो कि मैंने आपको बता दिया है ट्रॉपिक्स एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स की जब हम बात करते हैं, देन वी हैव बी डब्ल्यू एंड एच। अब बता बी डब्ल्यू एच की क्या मतलब है, ये यहाँ पे थार डेजर्ट की बात हो रही है जहाँ पे सेमी एरिड नहीं है, डब्ल्यू टेम्परेचर है, पूरा का पूरा ड्राई है, ओके। देन यहाँ पे इसने कश्मीर में, वैसे जम्मू कश्मीर में ई लिखा है, दिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जम्मू कश्मीर की जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जम्मू का अलग आता है, कश्मीर का अलग आता है, लेह का अलग आता है, यहाँ पे तीन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलते हैं, यहाँ पे एक नहीं आता है, बिकॉज ये इंडिया के बारे में हमने ब्रॉडली पढ़ा है, तो आप यहाँ पे ई याद नहीं रखना, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे डी एफ सी का क्या मतलब है, यहाँ पे भी आपको थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल तो मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, बट एट द सेम टाइम यू विल सी यहाँ पे टेम्परेचर्स भी कम होते हैं, बट ऑल यू नीड टू नो अबाउट इज दीज टेम्परेचर्स, ठीक है। फिर आप अगर इधर तमिलनाडु की तरफ आओगे तो यहाँ पे ए एस लिखा है, ए एस का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आपको वापस जाना पड़ेगा पिछली क्लास में, वहां पे मैंने आपको बता दिया था जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून शुरू होती है तो वो चेन्नई वगैरह में बारिश कराती है, वो कब शुरू होती है, दिसंबर, जनवरी, मतलब यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, इसीलिए ए और एस।
एस का मतलब क्या है, स्मॉल एस का मतलब क्या है, समर ड्राई। समर में तो ड्राई रहती है, यहाँ पे मानसून से बारिश नहीं होती है, हमने पढ़ा है ये मानसून में, लेकिन समर्स में बारिश होती है, सॉरी विंटर्स में बारिश होती है। दैट इज वाई ए एस, हेंस इंडिया का क्लाइमेट। ये आपको मैं जब जम्मू कश्मीर का पढ़ाऊंगा उस टाइम पे एक बारी फिर से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको याद रहे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है वो मोस्टली इसी के साथ रिलेटेड होगा। बट आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूछा तो हमको सी लिखना है, अगर इसके नीचे पूछा तो ए लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर तमिलनाडु का पूछा तो ए एस लिखना है। थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस में बता रहा हूं आपको, क्योंकि तमिलनाडु का टेम्परेचर थोड़ा हटके है बाकी इंडिया से, तो ए एस का टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे समर्स में बारिश नहीं होती है। एट द सेम टाइम अगर आपको इधर ये एक बारी जेकेएस में क्वेश्चन आया था, उन्होंने ब्लैंक मैप दिया था, ऊपर बोला था मैच करो। वो मैं क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा वो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, जिसमें मैंने आपको कूपन्स क्लासिफिकेशन पढ़ाया, ए सी डी। एक बारी मैं समराइज करके आपको सब कुछ बता देता हूं। ओके, लिसन, सब कुछ यहाँ पे मैं समराइज करके बता रहा हूँ हमने आज क्या पढ़ा, और मैं नोट्स को उसी ग्रुप में शेयर करूंगा जो मैंने पहले लिंक शेयर की थी। ए सी डी साथ साथ लिखते चलो, ये ही नोट है जो आपको काम आएगा। फिर आप जो मैसेज करते हो सर नोट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, कैसे करें क्या करें, तब ये नोट्स काम आते हैं। मोर देन 18 डिग्रीज थ्रू आउट द ईयर, जो कोल्डेस्ट मंथ होगा तब 18 डिग्री से कम होगा, लेकिन -3 से ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ की बात हो रही है। पता नहीं पेन को क्या हो गया आज, पर जो भी हो गया इट्स नॉट गुड फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी और क्लास लेनी है। अगर कोल्डेस्ट मंथ की बात करें तो -3 से कम होता है, ठीक है। अगर ई की बात करेंगे तो जो भी टेम्परेचर होता है, चाहे गर्मी का महीना हो सर्दी का महीना हो, हमेशा 10 डिग्री से कम ही होता है। फिर उसके बाद आपको मैंने पढ़ा दिया था एफ। एफ मतलब फुल, यानी थ्रू आउट द ईयर रेन, फुल रेन, फुल ही लिख देता हूँ, फुल रेनफॉल। एम मतलब मॉनसून टाइप ऑफ सीजन, जहाँ पे शॉर्ट समर, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, बाकी बारिश मिलती है हमें। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, विंटर्स में बारिश नहीं होती है। और एस का मतलब होता है समर ड्राई। फिर बी की बात करते हैं। बी का हमने देखा था, एक तो होता है डब्ल्यू और एक होता है एस। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है अगर वो पूरा डेजर्ट होता है, एस का मतलब होता है अगर सेमी एरिड होगा। फिर बी डब्ल्यू आप एक के लिखते हो और एक एच लिखते हो। जो एच आप देखोगे वो आपको ट्रॉपिक्स या मिड लैटिट्यूड, और ये मिड लैटिट्यूड्स नहीं, सॉरी, दिस इज फॉर ट्रॉपिक्स, दिस इज फॉर मिड लैटिट्यूड। सिमिलरली आपको सेमी एरिड भी जो है वो के में भी मिलेगा और एच में भी मिलेगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लास। वो आप अगर आप देखोगे यहाँ पे विद एग्जाम्पल्स, ये पीडीएफ में इसीलिए शेयर करूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। बाकी सारा जो हमारा आज का क्लास का क्रक्स है वो सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर क्लास। ये इंडिया का टेम्परेचर है, इसको याद रखना, काम आएगा, पेपर में यही पूछा जाएगा। मोर स्पेसिफिकली आपको एक तो राजस्थान का याद रखना है, एक प्लेन्स का याद रखना है, एक ये पेनिनसुलर इंडिया का याद रखना है, और ये ए एम देख लो कहाँ पे मानसून में बारिश होती है। यहाँ पे भी ए एम टेम्परेचर है जो स्किप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी क्लास आज की जो है याद रखनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बारी मैं बता देता हूँ, मैं इसकी पीडीएफ जो शेयर करूँगा कहाँ पे, किस ग्रुप में, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। वो ग्रुप है ये, दिस इज टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको मिलेगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज यहाँ तक रखते हैं क्लास को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, आई विल गेट यू अ क्लास जो कि ब्रीफ होगी 5 मिनट की, 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको प्री मानसून शावर्स एंड ऑल बताऊंगा। देन आई विल गेट यू वन मोर क्लास जहाँ पे मैं लेक्स की मैपिंग कराऊंगा, एंड देन आपका टेस्ट है एज पर आवर प्लान्स जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय।